नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यकाम और स्वागत है आप सभी का इंडियन लॉ स्कूल पर। साथियों, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे हरियाणा में आई हुई असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एडीए वैकेंसी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम में सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक रणनीति, और एक सफल रणनीति तैयार करने के लिए हमें ज़रूरत होती है सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझने की। क्योंकि जब हम सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझते हैं तो हम अपनी मजबूती, अपनी कमजोरी सबको ध्यान में रखते हुए एक रणनीति तैयार करते हैं और उस पर काम करते हुए उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में हम हरियाणा एडीए वैकेंसी के सिलेबस के बारे में, उसके एग्ज़ाम के बारे में विस्तार से आपके साथ बात करेंगे और आपको अवगत कराएंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे ये निवेदन है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लीगल फील्ड में आई हुई जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में, उससे जो एलाइड चीज़ें हैं, जो और इन्फॉर्मेशंस हैं, उनके बारे में सूचनाएं लगातार यहाँ पर दी जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी बात सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ द एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर देखिए, ये एग्ज़ाम 2 स्टेज में होता है। उसको आप पहले स्टेज को आप प्रीलिम्स कह सकते हैं, रिटन एग्जाम कह सकते हैं, जिस भी नाम से आप जाने वो होता है, और दूसरा आपका होता है इंटरव्यू। अगर बात की जाए रिटन एग्जाम की, तो रिटन एग्जाम में होते हैं आपके जो सेक्शंस बटे हैं, वहाँ पे 3 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। एक लॉ, दूसरा जनरल इंग्लिश और तीसरा जनरल अवेयरनेस। तो आपका जो रिटन एग्जाम है उसमें 3 सेक्शन बटे होंगे। लॉ से क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के आधार पर एक निश्चित अनुपात में कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू जब आपका कॉल कर लिया जाएगा तो जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी वो आपकी तैयार होगी जो आपका रिटन एग्ज़ाम है उसके मार्क्स को मिलाते हुए, उसके बाद आपको उसके इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाते हुए और एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के मार्क्स को मिलाते हुए। ये एक टेक्निकल तरीका है यहाँ पर जो है फाइनल रिजल्ट तैयार करने का। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिएगा, आपको हम हर पहलू से अवगत कराएंगे। अगर हम बात करें रिटन एग्जाम के सिलेबस के बारे में, देखिए यहाँ पर जो पेपर आने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो आपका होगा एक ही क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, और वो 100 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। तो टोटल आपके मार्क्स कितने होने हैं, वो भी आपके 100 होने हैं। और जो क्वेश्चन का टाइप है वो क्वेश्चन टाइप होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है, और यहाँ पर जो आपको जो टाइम, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो टाइम दिया जाएगा वो है आपको 2 घंटे। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं 2 आवर्स में, और वो क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, 100 नंबर्स के, ठीक है। और जो क्वेश्चन आने हैं वो किस फील्ड से आने हैं, वो आने हैं 3 सेक्शन से, लॉ से, जनरल अवेयरनेस से, जनरल इंग्लिश से। यहाँ पर वो आपके 100 क्वेश्चन डिवाइड होंगे लॉ में, जनरल अवेयरनेस में, जनरल इंग्लिश में। लेकिन इन्होंने कोई ये फिक्स नहीं कर रखा है कि जनरल इंग्लिश से कितने क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन आएंगे, लॉ से कितने क्वेश्चन आएंगे। ये नंबर्स फिक्स नहीं है। और जो आपका लॉ है वो भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, 2 सब पार्ट्स में। एक फर्स्ट पार्ट है आपका सिविल लॉ और दूसरा है आपका क्रिमिनल लॉ। अब हम बात कर लेते हैं जो रिटन एग्जाम में जो आपका लॉ है उसके सिलेबस के बारे में। तो देखिए, लॉ यहाँ आपका 2 पार्ट में बटा हुआ है, सिविल लॉ और दूसरा आपका बटा हुआ है क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में आपके सीपीसी से क्वेश्चन आएंगे, एविडेंस से आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ एंड कस्टमरी लॉ। और अगर बात की जाए क्रिमिनल लॉ की, तो जो क्रिमिनल लॉ से आपके क्वेश्चन आने हैं वो आपके आईपीसी से, सीआरपीसी से और इंडियन एविडेंस एक्ट से। इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों में कॉमन है, तो वो एक ही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो लॉ का सेक्शन है उसमें सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ मिलाकर दोनों 9 लॉज से क्वेश्चन आते हैं, और वो सारे लॉज ऐसे हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द लॉ ऐसे हैं जो आपके मेजर लॉज हैं, जिनको आप लगातार आप पढ़ाई करते ही रहते हैं, जिनके बारे में हर एग्जाम, किसी भी स्टेट का एग्जाम देते होंगे तो आप उसकी पढ़ाई करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो दूसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का, उसके बारे में। तो जनरल अवेयरनेस में आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी ब्रॉड एरियाज़ यहाँ पर मेंशन्ड हैं, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जो क्वेश्चन उठेंगे वो हरियाणा बेस्ड होंगे, यानी कि आपको हरियाणा का जो जनरल नॉलेज है वो तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भारत से रिलेटेड भी हैं। अगर हम एक नज़र डालें तो यहाँ पर जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग हरियाणा, भारत की पॉलिटी, भारत की इकोनॉमिक्स, हरियाणा की भी इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हरियाणा में चल रहे हैं, भारत सरकार के जो चल रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन सोसाइटी, हिस्ट्री एंड कल्चर, क्लाइमेट्स ऑफ हरियाणा, हिस्टोरिकल प्लेसेज एंड मोनूमेंट्स इन हरियाणा, टूरिस्ट प्लेसेज इन हरियाणा, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ऑफ हरियाणा, करंट अफेयर्स, टोपोग्राफी ऑफ हरियाणा, पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स इन हरियाणा, लैंड रिफॉर्म्स, मेजर रिवर सिस्टम इन हरियाणा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ हरियाणा। तो इन ब्रॉडर टॉपिक्स से, इन ब्रॉडर एरियाज से क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे। रिटन एग्जाम का जो तीसरा सेक्शन है वो है जनरल इंग्लिश। यहाँ पर जो क्वेश्चंस आने हैं वो क्वेश्चन आएंगे टेंसेस से, एडियम्स एंड फ्रेजेस से, नरेशन से, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूज इन सेंटेंसेज, प्रोनाउंस, मॉडल्स, आर्टिकल्स, फ्रेजेस
होमोनिम्स, होमोफोन्स, रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेज, क्लॉजेज, यूजेज ऑफ प्रीपोजिशंस। इन ब्रॉडर एरियाज से क्वेश्चन जो है जनरल इंग्लिश के आने हैं। तो यहाँ पर आपके जो टोटल क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन आपके होंगे 100, जिसमें आपके लॉ, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश तीनों को मिलाकर, लॉ से आपके यहाँ पे 9 एक्ट से क्वेश्चन आने हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ दोनों मिलाकर। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। ये 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और आपको जो समय मिलेगा वो है आपको 2 आवर्स का। इस एग्ज़ाम के बाद एक जो है एक निश्चित अनुपात में लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू होगा केवल 20 नंबर का। एक बार जब सारे कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं उनका एक बार इंटरव्यू जब फिनिश हो जाएगा, तो उसके बाद जो फाइनल मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट बनाने का जो पैमाना है वो यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। देखिए, फाइनल मेरिट बनाने का जो पैमाना है वो पैमाना कुछ इस तरह से है। फाइनल मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। जो फाइनल मेरिट बनाई जाएगी वो आपके 100 मार्क्स पर आधार पर बनाई जाएगी। और जो आपका रिटेन एग्ज़ाम है, यहाँ पर देखिए टेक्निकल चीज़ें शुरू होती हैं यहाँ से। जो आपका रिटेन एग्ज़ाम है, रिटेन एग्ज़ाम अभी मैंने बताया था कि रिटेन एग्ज़ाम आपका 100 नंबर का होगा, लेकिन जब मेरिट काउंट की जाएगी तो आपके रिटेन एग्ज़ाम को 50 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यानी कि आप जितने नंबर पाए होंगे उसको 1/2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपने जो है स्कोर किया है 80 रिटेन में, तो जब यहाँ फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी तो उसको 1/2 से भाग दे दिया जाएगा, तो अब आपके नंबर हो जाएंगे 40। तो यहाँ आपके 40 नंबर, फिर आपके जो मार्क्स होंगे 20 नंबर का जो आपने इंटरव्यू है, तो आप इंटरव्यू मान लीजिए आपने नंबर पाए हैं 10, तो ये हो गए 40 10 50। और ये जो आपका 30 नंबर का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो 30 नंबर का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है, इस एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप जितने नंबर पाए हैं, मान लीजिए आपने नंबर पाए हैं 20, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो इस तरह से आपके नंबर कितने बन जाएंगे, 40 10 50 20 70। तो आपके 100 में, आउट ऑफ 100 में आपके बन जाएंगे नंबर 70। तो ये टेक्निकलिटी है यहाँ पर फाइनल मेरिट तैयार करने में। यहाँ पर जो आपकी फाइनल मेरिट तैयार होगी वो रिटन का जो मार्क्स होगा उसको उसके आधे मार्क्स हो जाएंगे। आपका जो 100 नंबर का पूर्णांक है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 50 नंबर में, तो आपने जितने नंबर पाए हैं वो आपके हो जाएंगे आधे। इंटरव्यू के आपका जुड़ेगा 20 नंबर, और एकेडमिक परफॉर्मेंस ये आपका हो जाएगा 30 नंबर। तो 50, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 20 30, तो टोटल 100 नंबर का आपका यहाँ पर बनेगा फाइनल मेरिट। अब हम बात कर लेते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन या परफॉर्मेंस की जो क्राइटेरिया है, कैसे वहाँ पे मार्क्स अलॉट किए जाएंगे उनके बारे में। यहाँ पर आपके जो मार्क्स जोड़े जाएंगे वो मैट्रिक से जोड़े जाएंगे। मैट्रिक के लिए मैक्सिमम जो नंबर अलॉट है वो है 5 मार्क्स। 5 मार्क्स जो है मैट्रिक के लिए अलॉट है। उसमें क्राइटेरिया डिवाइड है कि कितने नंबर कितने परसेंटेज पे मिलेंगे। तो अगर आपके मैट्रिक में 50% से लेके 54.99% है तो आपको नंबर मिलेगा 1। अगर आपके मैट्रिक में 55% से लेके 59.99% है तो आपको कितना नंबर मिलेगा, तब आपको नंबर मिलेगा 3। अगर आपके मैट्रिक में 60% से ऊपर है, अगर आप पास 60% मार्क्स से ऊपर है तो वहाँ पर आपको नंबर मिलेगा 5। तो ये मैट्रिक पे आपको मैक्सिमम नंबर मिल सकता है 5, और वो 5 नंबर तब मिल सकता है जब आप 60% के ऊपर हों। इसी तरीके से अगला जो नंबर जोड़ा जाएगा एकेडमिक में वो है आपका इंटरमीडिएट का। यहाँ भी आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो होने वाले हैं 5। और सेम क्राइटेरिया यहाँ भी है कि अगर 50% से लेके 54.99% है तो 1 नंबर, अगर 55% से लेके 59.99% है तो 3 नंबर, तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। और अगर आपका 60% से ज़्यादा नंबर है तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगला जो क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन के मार्क्स का। सेम क्राइटेरिया यहाँ भी वही है, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ भी 5 हैं, और यहाँ भी वही पैमाने यहाँ भी वही हैं कि 50% से लेके 54.99% हुआ तो 1 नंबर, और अगर आपका जो है 55% से लेके 59.99% हुआ तो आपको यहाँ पे मिल सकते हैं 3 नंबर, और अगर आपके 60% से ऊपर मार्क्स हुए तो आपको मैक्सिमम मिल सकता है 5 नंबर। उसके बाद जो पैमाना देखा जाएगा वो है आपकी कंसिस्टेंसी का। यहाँ पर देखा जाएगा कि आपकी कंसिस्टेंटली आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी रही है। अगर आपने तीनों स्टेज में, यानी कि मैट्रिक में, 12th में और ग्रेजुएशन में, अगर आपने 60% के ऊपर तीनों में पाया है तो आप स्कोर यहाँ पे जो मिलेगा वो है आपको 4, और 4 ही मैक्सिमम स्कोर है। लेकिन यहाँ पर दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर आपने उन तीनों, यानी कि 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में, अगर किन्हीं 2 में 60% से ऊपर पाए हैं तो आपको यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो 1 नंबर घट जाएगा और वो आपको मिलेगा यहाँ पर 3। इसके बाद अगला जो पैरामीटर यहाँ पर रखा गया है वो है LLM का। LLM का अगर आप देखेंगे तो LLM में यहाँ पर 2 क्राइटेरिया रखी गई हैं कि अगर आपका बिलो 60% हुआ और
एक दूसरा हुआ क्राइटेरिया 60% से एबव। तो अगर आपके बिलो 60% हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 2, और अगर आपके जो है 60% से ज़्यादा हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 3। इसके अलावा जो अगला पैरामीटर है वो है आपकी क्वालिफिकेशन इन पीएचडी। तो अगर आपके पास पीएचडी इन लॉ है, अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री है लॉ सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर आपको नंबर मिलेंगे 5। और जो सबसे आखिरी पैरामीटर है वो है पब्लिकेशन का, कि आपने कोई पब्लिकेशन किया है या नहीं किया है। तो अगर आपने पब्लिकेशन जो नीचे दिए गए हैं, अगर इनमें से किसी क्राइटेरिया में आपका फिट होता है किसी पैरामीटर में, तो यहाँ पर पब्लिकेशन के लिए आपको मैक्सिमम 3 नंबर मिल सकते हैं। अगर हम बात करें पब्लिकेशन की, तो पब्लिकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया इन्होंने फिट कर रखी है, तो यहाँ पर हम इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आपका रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर किसी ISBN या ISSN नंबर वाले किसी रेफर्ड जर्नल में पब्लिश्ड है, तो आपको मिलेगा 1 नंबर एक पेपर के लिए। यानी कि देखिए, आपको एक पेपर के लिए 1 नंबर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम नंबर आपको मिल सकता है 3। इस पूरे कॉलम में आप कुछ भी कितना भी पब्लिकेशन किए हो, आपको जो नंबर मिलने हैं वो आपको मैक्सिमम 3 मिल सकते हैं। तो एक पैरामीटर तो ये हो गया। दूसरा पैरामीटर क्या है, अगर आपका कोई रिसर्च पब्लिकेशन है, जैसे कोई बुक या किसी बुक में कोई चैप्टर, और रेफर्ड जर्नल के अलावा किसी ऐसे जर्नल में जिसका ISBN या ISSN नंबर है, तो उसमें जो अगर आपका पब्लिकेशन होता है तो वहाँ पर आपको निम्नलिखित क्राइटेरिया के अनुसार नंबर मिल सकता है। पहली क्राइटेरिया क्या है, तो अगर आपकी कोई किताब है या कोई रेफरेंस बुक है जो किसी इंटरनेशनल या नेशनल पब्लिशर के यहाँ पब्लिश हुई है और उस पब्लिशर का अपना ISBN या ISSN नंबर है, तो वहाँ पर आपको उसके लिए मिल सकता है 3 नंबर। अगर एक ऑथर है तो आपको मिल जाएगा 3 नंबर पूरा का पूरा, बट अगर उसके एक से अधिक ऑथर हैं तो 3 बटे उतना हो जाएगा। यानी कि अगर 2 ऑथर हैं तो 3 बटे 2 हो जाएगा, तो आपको 1.5 ही नंबर मिलेगा। और दूसरा क्राइटेरिया ये है, किसी इंटरनेशनल या नेशनल पब्लिशर जिसका ISBN या ISSN नंबर है, उसके किसी नॉलेज बेस्ड वॉल्यूम में आपका कोई चैप्टर पब्लिश हुआ है या आपका कोई आर्टिकल पब्लिश हुआ है, तो वहाँ पर आपके ईच चैप्टर के लिए या ईच आर्टिकल के लिए आपको 1 नंबर मिल सकता है। तो यानी यहाँ पर आपका चाहे जो है इस क्राइटेरिया में आता हो या इस क्राइटेरिया में आता हो, जिसमें ये दोनों आते हैं, मैक्सिमम आपको जो नंबर यहाँ पे मिल सकता है वो 3। कितने भी किताबें हों, कितने भी पेपर हों, कितनी किताबें, पेपर, चैप्टर, आर्टिकल सब हो, जो मैक्सिमम नंबर आपको यहाँ पर मिल सकता है टोटल, वो आपको मिल जाएगा 3 नंबर। तो टोटल यहाँ पर आपको 30 नंबर का एकेडमिक परफॉर्मेंस में मिल सकता है। तो आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो इसी पैरामीटर पे बनेगी। आपका जो रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम में आप जितना नंबर पाए हैं उसका 1/2 हो जाएगा। फिर आपने जो इंटरव्यू में आपको 20 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, तो जो स्कोर आपने इंटरव्यू में किया होगा, और उसके बाद आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो मैक्सिमम 30 मार्क का हो सकता है उतने का। इस वीडियो में हमने आपके साथ एग्जाम पैटर्न का, सिलेबस का हर एक पहलू आपके साथ साझा किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इस एग्ज़ाम को समझने के लिए, इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए मददगार साबित होगी और इस एग्ज़ाम में आपका प्रदर्शन बहुत शानदार होगा। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। शुक्रिया।